कोनिचिवा मिन्ना-सान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी वंस अगेन। एंड आज की जो वीडियो है मैं आपको कुंदन के इयरिंग्स बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट पता चलेगा। उससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इयरिंग्स भी बना सकते हैं। और जो आज बट उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि रॉ मटेरियल के लिए लिंक दिया हुआ है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, नीचे आप जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप डिवाइन गैलरी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपके जो डिज़ाइंस हैं आप उनका एक वीडियो बनाइए, जिसके अंदर आपका नेम और जो ब्रांड नेम है और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन हो। वीडियो आप कैसे भी बना सकते हैं और मुझे वो फॉरवर्ड कीजिए। आपकी वीडियोस को मैं प्रमोट करूंगी अपने सोशल मीडियाज़ पे। सो आज का जो मेन इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो ये थी। और अब जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे इयरिंग से रिलेटेड। देखिए आज का जो इयरिंग कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। आज हमारे पास ये जो कुंदन है, इन कुंदन से हम एक ब्यूटीफुल सा इयरिंग बनाएंगे। मोस्टली ये आपका डिज़ाइन एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा, जिससे आपको बहुत बेटर आइडिया पता चलेगा। तो मुझे लगा कि नेकलेस भी मैं सिखाती हूँ, बट मैंने मोस्टली आपको इयरिंग्स के पार्ट्स नहीं बताए हैं। तो मैं कुछ अब इयरिंग्स भी आपको डिफरेंट स्टाइल के बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को आइडिया पता चले कि किस तरीके से आप इयरिंग्स, कुंदन में भी बहुत अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कुंदन है, सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ ऐसे। ओके, सो अब देखिए ये कुंदन में यहाँ पे जो कुछ जाली वगैरह सी सब लगी होती है, मैंने सब कुछ हटा दी है। ओके, सो ऑल सब कुछ नीट एंड क्लीन है। और इसके साथ हम ये स्टड जो होता है ये इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको ये स्टड चाहिए तो आई हैव दिस स्टड एंड कुंदन भी मेरे पास है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द रॉ मटेरियल। और ये टोटल चीज़ें जो आपको इस इयरिंग को बनाने के लिए चाहिए होगी वो ये है। और इसके साथ जो हमें चाहिए होंगे वो हमें चाहिए होंगे हमारा फ्यूज़ वायर। सो ये हमें फ्यूज़ वायर चाहिए होगी। और साथ में जो हमें चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी ये वाली वाइट ड्रॉप शेप। मैंने रिसेंटली इसका भी फ़ोटो आप लोगों को शेयर किया था कि पूरी एक बीड्स होती है, माला होती है, अच्छी खासी क्वांटिटी उसमें होती है। तो इसके थ्रू हम आज अपना कुंदन का नेक जो हमारा डिज़ाइन है इयरिंग्स का वो बनाएंगे। और इसके साथ आपको चाहिए होगी गेज वायर। ये वाली मैं पूरा एक बंच ही यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो आप 0.4 0.5 कोई सी भी गेज वायर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों के पास 0.4 नहीं है तो उससे नहीं बनेगा, या 5 नहीं है तो नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, 0.3 वाली आप जो गेज वायर है उसको यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो इतना अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो सबसे पहले जो हमें इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको डिज़ाइन का बताती हूँ वो ऐसा है। मुझे ये ऐसे बनाना है और उसके ऊपर हार्ट शेप को ऐसे रखना है। एंड ये जो मेरा स्टड है वो इसके ऊपर भी ऐसे आना चाहिए। और साइड में हमारे सारे के सारे जो पर्ल जो मैंने निकाले हैं वो आने चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इयरिंग कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ये दोनों इयरिंग्स को जॉइंट करेंगे। उसको हम जॉइंट कैसे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। हमने जब इसको ऐसे रखा है, देखिए सबसे पहले जो जॉइंट करते हैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने कुंदन को रखा कैसे है। आप उसका पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए। ये पॉइंट से हमें ये पॉइंट पे मिलाना है, तो हमें गियर वायर यहाँ पॉइंट पे डालनी है और इसको यहाँ पॉइंट से निकाल के यहाँ पे क्रॉस करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी कुछ भी बनाते हैं पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से पॉइंट से आपने गियर वायर कैसे पास करी। देखिए ऐसे पास करना है आपको, ऐसे खींचा
ओके। एंड यहाँ पे भी बहुत ही ध्यान से ऐसे वायर निकाली और फिर इसको देख लिया एक बार कि जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए उसी के उसमें आ रहा है। यस, ऐसा ही हमें चाहिए था और ऐसा ही ये आ रहा है। तो अब इसको बहुत अच्छे से ऐसे पकड़ के, ओके, ऐसे पकड़ते हुए मैं इसको राउंड कर दूंगी और कोशिश करूंगी ये थोड़ा सा ये टाइट ही रहे। ओके, ऐसे हो गया और टाइट ही मुझे रखना है इसे। तो अभी मैं बस इसको कट करती जाऊंगी। कट ही किया है मैंने अभी इसे, अभी जॉइंट नहीं किया है। अब हमें ये भी जॉइंट करना है। अब देखिए इससे जॉइंट करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन से दो मेन पॉइंट्स हैं। आपको सबसे पहले पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ओके, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है, तो एक वायर हम इधर से पास करेंगे, एक वायर हम इधर से पास करेंगे। इन दोनों दो हमें वायर्स लेनी पड़ेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये पॉइंट्स मेनली जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं, क्योंकि उसी से ही आपका पूरा कुंदन का सेट बनेगा। जहाँ पे भी आपका कोई एक पॉइंट इधर से उधर होगा, आपका कुंदन का सेट बेकार हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने फटाफट से इसको कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो आपको समझाते समझाते मैं ही इसका पॉइंट भूल जाऊं। ऐसे एक वायर मैंने यहाँ से पास करी, और एक वायर मैंने यहाँ से। ओके, सो दो वायर्स चाहिए थी, तो दोनों वायर्स हमने ऐसे करके क्रॉस कर ली है इस तरीके से। अब हमारा, और वायर को ध्यान में रखिएगा स्ट्रेट हो आगे से भी। एक पॉइंट हमें यहाँ पे हमने पहले ही नोटिस कर लिया था। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा तो आप लोगों को फिर से वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने कहाँ से इसका वायर का वो निकाला था, देखा था कि कहाँ से इंसर्ट हो गया। और देखिए बड़े ही आराम से और ध्यान से मैंने एक होल से ये पास कर दी है। अभी भी जब तक ये मेरी सही वायर और लेवल इसका बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगा, तब तक मैं इसको फाइनल नहीं मानूंगी। ऐसे दोनों आ गई। अब इसको खींचा, खींचने पे मैं देखूंगी कि ये एकदम सेट है। यस, सेट है। बाकी जो गैप नज़र आ रहा है वो तो हम टाइट करेंगे तो उससे फुल हो जाएगा। तो मैं खींच के एक साइड वाला टाइट करूंगी और इसी तरीके से खींच के, ओके, खींच के आपको रखना है, क्योंकि ढीला नहीं होना चाहिए इयरिंग। वो झुल झुल हिलता रहता है ना, एक्चुअली दैट वन आई रियली डोंट लाइक। सो इस तरीके से देखिए पूरा टाइट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ध्यान से कट कर देंगे ऐसे। ओके, अब हमें नीचे से ये सारी की सारी चीज़ें इसमें लगानी है, तो पहले हम वो लगा लेते हैं, देन हम फाइनल अपना स्टड लगाएंगे। और इसको लगाने के लिए हमें चाहिए हमारी फ्यूज़ वायर और जैकोबिट्स। एंड देखिए एक चीज़ है, आप लोग अगर मुझसे मटेरियल लेते हैं, बहुत बार मैंने आप लोगों को अपनी साइड से भी जैकोबिट्स दी है। सो अगर आप डिवाइन गैलरी से कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। सो ये भी आप हमारा ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको फ्यूज़ वायर डालनी है और सिंपली ऐसे करके आपको राउंड कर देना है ऐसे। ओके, एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक साइड का मैं करके दिखा देती हूँ आपको, फिर दूसरी साइड का तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा।
एक ये, इयरिंग्स क्या होते हैं, थोड़े से हैवी हैवी लुक जो देते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। तो हमें भी उसी के ही अकॉर्डिंग बनाना है। अभी मैंने साइड के पोर्शंस को कुछ नहीं किया है, और बिकॉज मैं पहले अपना ये वाले पार्ट्स जो हैं सारे कंप्लीट करना चाहती हूँ। इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको होल के अंदर डाल के नेक्स्ट होल से पास करना है। सो देखिए इस तरीके से मेरा ये एक साइड वाला जो पार्ट है वो फिनिश हो गया है। अब सेम एज मैं दूसरा वाला साइड भी फिनिश कर लूँगी, और फिर आपको इसका स्टड लगाना बताऊँगी, और फाइनल लुक देखेंगे इसका कैसा लग रहा है। सो देखिए ये मैंने पूरा रेडी कर लिया है, और ये इसका लुक है। अभी ये वाली जो चीज़ है मैंने इसका नीचे नहीं किया है, तो एक बार मैं इसको भी अब हम डाउन कर देते हैं। इसको भी डाउन करने का जो तरीका है ना, देखिए मैं बड़े आराम से इसको नीचे की साइड जो इसका होल है उसके अंदर डाल रही हूँ ऐसे। इस तरीके से। ओके, अब बताइए आपको कहीं से कोई भी इसका ऊपर का स्टड नज़र आ रहा हो कि कोई निकला हुआ था? नहीं ना। तो बहुत ही ध्यान से बारीकी से अगर आप इसका स्टड अंदर करेंगे, जो साइड के तार होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कैसे जॉइंट करना है। देखिए ये जो वायर है, सिंपली ये वायर को हम इसके पास से अंदर से क्रॉस करेंगे ऐसे, और ये वाला जो स्टड है एक इधर और एक यहाँ, जो भी साइड से आपकी साइड से निकलता है, ऐसा नहीं है मेरा ये राइट इस साइड से निकला तो आपका भी सेम ही साइड से होना चाहिए। जहाँ से भी निकलता है वहाँ से निकाल के खींचते हुए इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। ओके, आराम से, बहुत आराम से। देन कट।
अगेन बहुत ध्यान से इसको नीचे। ओके, सो ये हमारा इयरिंग बन के पार्ट रेडी है एंड रियली दिस इज़ लुकिंग सो ऑसम। आप लोगों को इसका डमी लुक दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये। सो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। आप एक तरह से इसे डमी लुक भी बोल सकते हैं। इस तरीके का लगेगा आपके इयरिंग पे एंड ये बहुत ही सुंदर और प्रिटी लग रहा है। आप इसी के मैचिंग का इसका नेकलेस बनाइए, इसी कॉन्सेप्ट का पूरा एक नेकलेस बनाइए और ये वाले इयरिंग्स उसके साथ बहुत प्रिटी लगेंगे। तो होपफुली आपको आज का ये इयरिंग पार्ट भी अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स करने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने इन्वॉल्व हैं बेसिकली मेरे साथ। अदरवाइज़ मुझे आइडिया ही नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप मुझसे फ्यूचर में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट और डिज़ाइंस चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।